आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का सोशल मीडिया हैंडल और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। नाज़रीन किराम, आपने इससे पहले देखा होगा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गांदरबल में पड़ती है, वहाँ पे स्टूडेंट जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाली एक स्टूडेंट जिनकी डेथ हो गई सफोकेशन की वजह से। यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिमांड जो है, हॉस्टल अगर हमें क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। वो जो बच्चे थे वो वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स है वहाँ पे उन्होंने रेंटेड रूम लिया था। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, हॉस्टल क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते। उसके बाद ही वहाँ पे कल हमने देखा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ के उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिमांड की, जो यहाँ पे बच्चे दूर दराज इलाकों से आते हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको हॉस्टल प्रोवाइड करती तो शायद ये मसले सामने नहीं आते। मज़ीद आज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आए हैं प्रेस कॉलोनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। मज़ीद इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मामलात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। उन्होंने कल प्रोटेस्ट भी किया और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि जो वहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बच्चों के साथ जो है उन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किए, और अगर बच्चों को उन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड किए होते शायद ये नामसाइल हालात नहीं होते। शायद मेरे साथ है नादिया रशीद आज मेरे प्रोग्राम में, और इनके साथ जमील अहमद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दोनों स्टूडेंट। मज़ीद बात इनसे करें। नादिया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बताएं। आज हम प्रेस कॉलोनी इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि जो परसों 21 को वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, हमारी एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है जो पुंछ मेंढर से बिलोंग करती थी, तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। उन्हें वहाँ पे एक रेंटेड अकोमोडेशन ली, ड्यू टू द सफोकेशन एक की वहाँ पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई और दूसरी की जो अब कंडीशन है वो स्टेबल है। बट इसमें जो अहम किरदार है वो है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का, जिन्होंने हमें टाइम पे वहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं दी। पिछले 3 सालों से हम लोग या प्रेस कॉलोनी आ रहे, वीसी के साथ हम लोगों ने कहीं ज़्यादा मीटिंग्स की वहाँ पे, बट वो कोई रिजल्ट हमें नहीं दे रहे। हमें अभी तक इन लोगों ने महरूम रखा है हॉस्टल अकोमोडेशन से, और जिसकी वजह से परसों हमारी एक स्टूडेंट की वहाँ पे मौत भी हो चुकी। तो हमारी यही इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके हम बच्चों को वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं दे रहे, सो इट इज़ बेटर टू लॉक द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत परेशान है, वो हमें जाने ही नहीं दे रहे यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो अभी कश्मीर में हालात चल रहे हैं कि ऑन गोइंग सिविलियन किलिंग्स यहाँ पे हो रही है, वहाँ बच्चे महफूज नहीं है रेंटेड अकोमोडेशन में। सबसे ज़्यादा जो बच्चा सिक्योर होता है वो होता है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। मगर ये तो अलमिया की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीइंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज़ लैकिंग द हॉस्टल फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। सो हमारा जो दूसरा मुद्दा ये है कि जो वो फैमिली है उनको कंपनसेट किया जाए फ्रॉम द साइड ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। नादिया, मुझे ये बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर क्या है? अगर बच्चा एडमिशन करता है कब उसको हॉस्टल मिलता है, कितने टाइम के बाद मिलता है? जी, जो हर एक यूनिवर्सिटी का यही एक प्रोसीजर होता है कि जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है जो इनरोल हुआ होता है यूनिवर्सिटी में, उनको पहले ही साल हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलती है। बट जो अभी कश्मीर में हालात है, दो सर्कमस्टेंसेस डिमांड दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट ईदर दिस कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुड फर्स्ट गेट द हॉस्टल अकोमोडेशन। क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की इस बारे में, जो स्टूडेंट्स की डेथ हुई सफोकेशन की वजह से? क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इस बारे में बात हुई हमें हॉस्टल दीजिए? उन्होंने क्या बोला? अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कल जो वहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट था तो उसमें हमने की, जो वहाँ के वर्दी वीसी है उनसे हमने बात की, जो वहाँ के रजिस्ट्रार है उनसे भी हमने बात की कि हॉस्टल के रिगार्डिंग हमारा तो वही वो जो फॉल्सली हमें अश्योर करा रहे, जो हमें वो पिछले 3 साल से कर रहे कि दैट वी आर ट्राइंग आवर एफर्ट्स टू फाइंड द गुड लोकेशन फॉर यू स्टूडेंट्स वेयर वी कैन अकोमोडेट यू। बट वो जब बोल रहे दैट वी आर हेल्पलेस, तो हम बच्चे किन के पास जाए? अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हेल्पलेस है, हम किन को अपील करें, हम किन को रिक्वेस्ट करें, हम किन के पास जाए? क्या वजह हो सकती है नादिया? वो आपको 3 साल से आप बोल रहे हैं हम 3 साल से इस मुद्दे पे बात करें, हॉस्टल अकोमोडेशन हमें दे दीजिए, क्यों नहीं दे रही? ऐसी क्या वजह है? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं है? क्या हॉस्टल की प्रॉब्लम है, बच्चे ज़्यादा है? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? उन्होंने वहाँ से क्या बोला? 2019 में जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नवगाम से गांदरबल शिफ्ट हुई तब इनने 2 हॉस्टल्स वहाँ पे लिए थे। एक तो होटल निमरोज, जो फिर 2020 में कुछ प्रोटेक्टीज वहाँ पे रखे गए, और इनने सीएमओ ऑफिस में एक बिल्डिंग ली थी गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तब से जब से वो हॉस्टल प्रोटेक्टीज ने लिया है तो वहाँ पे तो लड़कों का कोई हॉस्टल ही नहीं है। वहाँ लड़कियाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं और लड़कियों के लिए इनने जो हॉस्टल रखा था वो अभी बंद है।
ये उसको तकलीफ भी नहीं करते खोलने के लिए, ताकि थोड़े ही बच्चे अगर उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स अकोमोडेट होते वो तो ठीक था। और इसके बावजूद जो कल वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे हमने वीसी सर से बात की और जो वहाँ के थे कंसर्न रजिस्ट्रार, उनने बोला कि स्टूडेंट्स की एक कमेटियाँ बनाओ जो यहाँ के लोकलाइट्स है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके हमें हेल्प करके हम किसी जगह एक अच्छी बिल्डिंग ढूंढेंगे। मगर मैं यहाँ पे हम जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये जो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डिंग्स ढूंढने की, दिस इज नॉट द हेडेक ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू फाइंड द एकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स। हम लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं बने हैं। आप आए दिन देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते हैं, हर दिन हम स्टूडेंट्स वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ है वो बच्चों को नहीं वो दे रहे। नादिया, मुझे बताइए, एक साल के बाद आपने कहा, आप लोगों ने खुद कहा है, एक साल के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हॉस्टल प्रोवाइड करती है, मगर जो बच्चे की डेथ हो गई, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, बड़ी बदकिस्मती की बात है, उनकी डेथ हो गई। मुझे बताइए, एक साल के बाद एडमिशन वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, मगर वो तो कल ही आए थे शायद, तभी तो आए थे वो एडमिशन करने के लिए, तो उनको हॉस्टल कैसे मिलता? और आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, उनके ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा रहे कि वो इनको हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं? अगर एक साल के बाद ही मिलता तो कल तो वो एडमिशन ही कर रहे थे, कल उनको कैसे हॉस्टल में? उनका जो एडमिशन प्रोसेस था दैट वाज ऑलरेडी डन। तो उनका वो पहला दिन था यूनिवर्सिटी में, उनकी पहली क्लास रिज्यूम हुई थी वहाँ पे। ये बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी पहले साल नहीं देती, उन्हीं की बात नहीं, पूरी स्टूडेंट्स की बात है। ये बात है कश्मीर के हालात की। जो कश्मीर के हालात है, दैट डिमांड दैट एवरी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शुड फर्स्ट बी गिवन प्रायोरिटी, दैट इज द हॉस्टल अकोमोडेशन। ये यहाँ के हालात अभी डिमांड करे कि बच्चों को यहाँ पे अवलीन फुर्सत में पहले हॉस्टल अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे बच्चे सेफ है। क्योंकि खासकर अगर हम लड़कों की बात करें, उनको वहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन मिलनी चाहिए जिनने वहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन ले लिया। अच्छा, अब आपकी क्या डिमांड है कि कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और अगर सरकार की बात करें, क्योंकि एक बच्चा जो उनकी डेथ हो गई जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अब आपकी क्या डिमांड रहेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है, वी आर रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ प्रोवाइड अस हॉस्टल अकोमोडेशन एंड मोर एल्स प्लीज़ कंपनसेट द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड गर्ल। दैट इज़ आवर टू डिमांड्स, प्लीज़ एंड प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। Even I am appealing through your platform to the worthy LG, please look into the matter that what is happening inside in the Central University of Kashmir and how much the students of CUK are suffering there. We are not even being treated as they're the students. हमें ये लगता है वहाँ पे कि हम एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमारी डिमांड है कि हम पिछले 3 साल से जो है अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे डिमांड कर रहे कि हॉस्टल प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज के बच्चे आते हैं और हालात भी कुछ नामसाइल है, तो हमें फरहम हॉस्टल कीजिए। मगर अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इनकी जो है डिमांड नहीं सुनी। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स, तब तक दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त।